चलें, हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे कि यहाँ पे हमको निखिल ने क्वेश्चन किया कि 3 डॉट्स वाला बटन किस तरह से देना है। ठीक है, तो देखें, ये आप डेवलपमेंट में R&D थोड़ा सा सीख लें कि किस तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस तरह से की जाती है। निखिल, आपने इसके बारे में मुझसे पूछने से पहले आपको ट्राई ये करना चाहिए था कि आप यहाँ पे ब्राउज़र में आ जाते, लिखते फ्लटर 3 डॉट्स बटन। ठीक है, हाउ टू जस्ट थोड़ा सा आपको ये होना चाहिए कि, और यहाँ पे कोई आंसर जो आपको देखने हैं ना, वो देखने हैं स्टैक ओवरफ्लो के, क्योंकि हम चैट जीपीटी से पहले दौर वाले डेवलपर हैं, तो हम जो है ना पहले स्टैक ओवरफ्लो यूज़ करते थे। चैट जीपीटी से पहले यही था। अभी जीपीटी आने के बाद हम सभी जो है ना उस पर चले जाते हैं, लेकिन आपके लिए बेस्ट अप्रोच है, उस पर भी जा सकते थे, वहाँ पे भी आपको आंसर में भी मिल जाता। लेकिन यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे इनकी लिंक्स होती हैं, यहाँ पे आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे वो चीज़ें मिल जाएंगी। जो देखें, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि डज द मटीरियल लाइब्रेरी ऑफ फ्लटर हैव द 3 डॉट्स आइकॉन। देखें, आइकॉन्स डॉट 3 डॉट्स ओवरफ्लो, ये इस तरह से मिलेगा आपको। आइकॉन्स डॉट मोर हॉरिजेंटल, इस तरह से मिलेगा आपको। आइकॉन डॉट मोर वर्टिकल। ठीक है, आपको ये वाला आइकॉन चाहिए, तो आपको यहाँ पे नेम मिल गया, ये है इसका नेम, मोर वर्टिकल। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है ना कुछ R&D खुद से करनी पड़ती है चीज़ों की, तो हर चीज़ हम नहीं बताते, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको ज़हन में होना चाहिए, और आई सजेस्ट कि आप स्टैक ओवरफ्लो को एक्सप्लोर करें, ये बहुत ही अच्छा है यूज़ करने में। चलें, या रिकॉर्डिंग हो रही है? नहीं, क्वेश्चन आस्किंग का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो इशू नहीं है, क्योंकि वो बटन मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप चीज़ों को जो है ना R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद से किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, तो हम आते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास है हमारी क्लास 9, जो कि हमारा है, जस्ट ये एक ही टॉपिक है, स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजेट्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मैं इसको डीप में पढ़ाऊँगा, और आज हम इसको डीप में ही पढ़ेंगे कि किस तरह से स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट हम यूज़ करते हैं, क्या उनमें डिफरेंस होता है, और फ्लटर ने ये दो चीज़ें क्यों हमें प्रोवाइड की हुई हैं। तो चलें, सबसे पहले ये कि स्टेटलेस विजिट एंड स्टेटफुल विजिट जो है ना, ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं। क्या क्लासेस हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं। कोई मुझे बता सकता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की डेफिनेशन यहाँ पे जल्दी जल्दी से? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की डेफिनेशन कोई बता दे, खुद से लिखिएगा, जीपीटी वाली नहीं, एक भले एक लाइन की हो, या जिसमें कुछ इम्प्लीमेंट ना करें, जिसमें फंक्शंस क्या हों, विदाउट बॉडी हो, जिसमें फंक्शंस की कोई बॉडी ना हो, और उसमें कोई जो है ना लाइक टास्क परफॉर्म नहीं किया जा रहा हो करंटली, जस्ट डिफाइन किया जाता है। या हाइडिंग ऑफ डेटा भी बोल सकते हैं हम, जस्ट वो हम ये करते हैं कि वहाँ सिर्फ डिफाइन करते हैं, सिर्फ क्लासिक फंक्शंस क्रिएट कर देते हैं उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, और हम की जो जो उनकी डेफिनेशन होती है ना, वो आके हम किसी और क्लास में यूज़ करते हैं, क्योंकि मतलब हम इनहेरिटेंस वगैरह भी इसके थ्रू ही आ जाती है। या यू ऑल आर राइट। चलें, तो स्टेटलेस विजिट होता है एक हमारे पास, और एक होता है स्टेटफुल विजिट। अच्छा, तो स्टेटलेस विजिट में क्या होता है? स्टेटलेस विजिट भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और इसमें होता है बिल्ड मेथड। ठीक है, और स्टेटफुल विजिट जो हमारा होता है, उसमें होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है वो भी, और उसमें होता है क्रिएट स्टेट। देखें, दो अलग अलग हैं, इसमें है बिल्ड और इसमें है क्रिएट स्टेट। सही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्विकली, जस्ट थ्योरी जिसकी वो यही है, और बाकी हम सारा ही कोड में देखेंगे किस तरह से है, क्या है, क्यों नहीं है। मैं इस सारे को करता हूँ डिलीट, मैंने करना है इसको यहाँ पे आके, मैंने कल वाला कोड है ये हमारा। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया डिलीट। मैं कर देता हूँ माय होम पेज, और ये इस तरह से है। इसकी अगेन मुझे लेंस ऑफ करनी होगी, आई थिंक सो। वैसे हमने कल, अच्छा हम उसमें थे, हम थे
एंड्रॉयड स्टूडियो में, लेकिन यहाँ पे एक यहाँ के आपको शो सही से हो रहा है। चलो हम इसमें ही कर लेते हैं। इसकी लेंस हमें ऑफ करनी है, तो क्योंकि वो बार बार इसके नीचे वार्निंग वगैरह आ जाती है तो वो तंग करता है फिर काम करने में। लेकिन आपको डेवलपमेंट के टाइम ये ऑन रखना है। लेंस ये होता है कि मतलब वो नीचे एरर वगैरह देता है ना, लाइन देता है या ब्लू कभी रेड कभी वो वाली, तो वो यहाँ पे नहीं आती। मैं जस्ट उसको कमेंट करता हूँ। अच्छा, ये हमारी कमेंटेड है ऑलरेडी, लेकिन इस पर फिर भी आ रहा है। अच्छा, ये खुद से हमें VS कोड सजेशन दे रहा है, फ्लटर नहीं दे रही। तो मैं ये करता हूँ कि मैं आ जाता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो पे। हमारा वेट, वेरी गुड। तो हम आ जाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पे। ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है और मैंने ये प्रोजेक्ट 2 ओपन करना है। और मैंने यहाँ पे क्या करना है, पहले मैं इस एप्लीकेशन को रन कर लेता हूँ, ताकि ये वैसे ये रन पहले करनी चाहिए थी। चलें ठीक है, मैंने यहाँ पे आ गया और मैंने करना है इसको रन। मैं क्रोम में ही कर रहा हूँ, सही है। तो ये हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। जिससे ये रन होती है तो हमारी क्रोम में ओपन हो जाएगी और हम इसको देखेंगे फर्दर। जस्ट तो चलें, ये हमारी एप्लीकेशन हो चुकी है रन। और हमें क्या करना है, अभी हमें जैसे ये करना होगा कि इसको यहाँ पे इसकी साइज़ कम करनी होगी। तो चले मैं इसको करता हूँ यहाँ पे आके। देखें ये फुल शो हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाना है और इंस्पेक्ट में मुझे मोबाइल साइज़ मैंने रेस्पॉन्सिव रखी थी। रेस्पॉन्सिव मतलब यहाँ पे इसकी अपने हिसाब से साइज़ बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर यहाँ से डिवाइस पिक करना चाहें तो यहाँ से जो भी iPhone 14, सैमसंग जो भी है S20 अल्ट्रा वगैरह ये यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम रखते हैं रेस्पॉन्सिव तो हम इसको अपने नीड के हिसाब से इसकी साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आया यहाँ पे अगेन और मैंने करना है इसको यहाँ पे और मैंने करना है इसको यहाँ पे। देखें सही है, सबको नज़र आ रहा है, एप्लीकेशन नज़र आ रही है। ओके, अच्छा। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं सारे कोड को करता हूँ रिमूव। पहले हम पढ़ेंगे स्टेटलेस। मैंने करना है सारे कोड को रिमूव, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका नेम दिया है माय होम पेज। मैं इसको भी फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ। देखें ये हमारा मेन फंक्शन, और मैंने आपको बताया था ये रन एप हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है। ये बिल्कुल जो है ना सबसे पहला रूट विजिट हमारा यही होता है। यहाँ से एप्लीकेशन रन स्टार्ट होती है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे बनानी होगी क्लास। तो मैंने बना दी क्लास, और क्लास का मैं कोई भी नेम रख सकता हूँ। लिखते हैं हम फ्लटर सक्कर, क्योंकि ज़रूर नहीं कि हम माए फोर ये लिखें, जो भी हम रख सकते हैं इसका नेम। और मैंने कर दिया एक्सटेंड, और एक्सटेंड करने के बाद मुझे क्या करना है, स्टेट लेस विजिट, ये वाला स्टेट लेस विजिट। और स्टेट लेस विजिट के बाद में मुझे क्या करना है, मैंने इस तरह से ये दे दी ब्रैकेट्स। और देखें यहाँ पे एरर, कोई बताएगा यहाँ पे एरर क्यों है इस नेम पे? आप में से कोई बताए? एनीवन? स्क्रीन शो हो तो रही है सादिक? या हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को मतलब डिफ़ाइन नहीं किया हुआ, बिकॉज हमने एक्सटेंड कर लिया स्टेटलेस क्लास को, लेकिन उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे एरर दे रहा है कि यहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करिए। देखें क्रिएट वन मिसिंग ओवरराइड, हमने उसको ओवरराइड नहीं किया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ चुका। मैं अगेन यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं खुद से मैन्युअली करता हूँ ओवरराइड। देखें RITE ओवरराइड, और मैंने यहाँ पे करना है विजिट, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट बिल्ड मेथड जो है ना ये विजिट रिटर्न करता है बिल्ड। और मुझे करना है इस तरह से, और मुझे करना है इसमें आई थिंक इस तरह से। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसमें मुझे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट जो है ना पास करना पड़ता है। कॉन्टेक्स्ट मैंने दे दिया कॉन्टेक्स्ट,
तो हमारा ये इस तरह से हो गया। और आई थिंक मुझे इसको रिटर्न भी करना होगा। रिटर्न में कर रहा हूँ कंटेनर, हमारा छोटा सा प्यारा सा कंटेनर। देखें यहाँ पे मैंने जस्ट इसको खाली एक कंटेनर प्रोवाइड कर दिया, तो ये इस तरह से होगा। क्या किया, ओवरराइड किया बिल्ड मेथड को। एक्चुअली बिल्ड मेथड जो है ना, ये बिल्ड मेथड जो है ये विजिट को रिटर्न करता है। इफ़ आप यहाँ पे देखें कैसे पता चला कि ये विजिट को रिटर्न करता है। गाइस मैं थोड़ा सा डेप्थ जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आई नो कि आप सबकी प्रोग्रामिंग बेसिक्स आप सबको आती हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चीज़ों के डेप्थ में जा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो देखें इसकी मैंने डिफ़ाइन किया है विजिट, और ये रिटर्न कर रहा है कंटेनर एक विजिट है हमारा। कोई भी यूआई एलिमेंट उसको हम, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो है ना फ्लटर में, कोई भी जो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वो एक किस्म का विजिट ही है। तो ये कंटेनर भी विजिट है, तो ये रिटर्न कर रहा है विजिट। अच्छा कैसे पता चला कि ये विजिट रिटर्न कर रहा है, मुझे जाना होगा यहाँ पे स्टेटलेस क्लास की डेफिनेशन में, ठीक है। अगर आप कंट्रोल को पकड़ के यहाँ पे क्लिक करेंगे माउस को या टैब बार को, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे इसकी डेफिनेशन में कि जो फ्लटर ने लाइब्रेरी बनाई हुई है, जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है फ्लटर फ्रेमवर्क के अंदर, जो कि डेफिनेशन है इसकी, वो इस तरह से है कि ये देखें ये स्टेटलेस विजिट है, ये खुद विजिट को एक्सटेंड कर रहा है। और ये यहाँ पे इफ़ आप देखें तो यहाँ पे कहीं बिल्ड लिखा हुआ होगा, ये देखें ये बिल्ड मेथड है, और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है, जो रिटर्न कर रहा है ये विजिट है, मतलब विजिट इसको रिटर्न करना है। इसकी रिटर्न टाइप जो है बिल्ड मेथड की वो विजिट है, इसलिए हमें यहाँ पे भी विजिट यूज़ करना पड़ रहा है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके गुड। तो चलें हम, आपने देखा कि किस तरह से मैंने इसको रिटर्न, मुझे एनी यहाँ विजिट करना होगा, तो मैंने इसको विजिट रिटर्न कर दिया। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको रन, ठीक है। ये किस चीज़ का है, अच्छा ठीक है, हमने इसका नेम यहाँ पे भी तो देना है ना, ये यहाँ पे आके इसका नेम सेम यहाँ पे देना है और इसकी बॉडी देनी है। मैंने इसको किया कंट्रोल एस, तो हमारा ये रन होने लगा है। और हमने यहाँ पे ये देखें हमारा रन हो चुका है। एक्चुअली ये खाली स्क्रीन है बिकॉज यहाँ पे जस्ट हमने कंटेनर रिटर्न किया है और कंटेनर को हमने कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो अभी जस्ट अगर मैं कंटेनर को देता हूँ हाइट डबल डॉट इन्फिनिटी, लेकिन वो सारे पे कलर आ जाएगा। मैं यहाँ जस्ट आपको ब्लैक दिखाना चाहता हूँ इसकी। अगेन हाइट मैंने दे दी इसको 100 पिक्सल, और मैंने अगर विड्थ दे दी 100 पिक्सल्स, ठीक है। और मैं इसको कलर दे रहा हूँ कलर्स डॉट एम्बर, ठीक है। मैंने कर दिया इसको कंट्रोल एस, तो ये देखें सेव होने लगा है। देखें ये सारा हो चुका है। अच्छा 100 विड्थ इसने सारे को ले लिए, चलिए ठीक है। तो ये देखें ये हमारा कंटेनर आ चुका है, लेकिन आपको पता है कि हम इस कंटेनर को यूज़ नहीं करते हुए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम मटेरियल लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। मटेरियल लाइब्रेरी जो हमें बहुत सारे अंदर विजेट्स प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। तो मटेरियल लाइब्रेरी को मैं होम में क्या दूंगा, आपको जैसे पता है कि हम मटेरियल लाइब्रेरी यूज़ करते आ रहे हैं, तो होम में मुझे देना है स्कैफोल्ड। और आई होप कि मुझे, आई थिंक कि मुझे स्कैफोल्ड के बारे में कुछ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी अभी, क्योंकि कल हमने बहुत डिटेल से इसको पढ़ लिया था। अच्छा स्कैफोल्ड में हमें एप बार भी होता है, तो मैंने दे दिया एप बार में एप बार, और एप बार में मैंने जस्ट टाइटल देना है आज फ्लटर सर्कल, सॉरी टेक्स्ट इस तरह से, और मैंने देना है फ्लटर, ठीक है। और मैंने इसको कर देना है कंट्रोल एस, तो हमारा यहाँ पे, हाँ इसको हमने देनी है कोमा, सॉरी कॉलन। और इसके अलावा जो है ना हमें यहाँ पे जस्ट हमने एक बार डिफ़ाइन की है, लेकिन हमें बॉडी भी डिफ़ाइन करनी, तो मैंने देनी है इसको बॉडी। और बॉडी में मैंने इसको फिलहाल देना है एक सिंपल कंटेनर, मैं कुछ और नहीं दे रहा। या मैं इसको बॉडी में भी एक देता हूँ सेंटर, ठीक है। और सेंटर में मैंने लिख देना है चाइल्ड, और चाइल्ड को मैंने देना है टेक्स्ट, ठीक है। और टेक्स्ट को जो है ना यहाँ पे टेक्स्ट को क्या करना है कि टेक्स्ट को जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है वेलकम टू आवर कम्युनिटी, ठीक है। एनी इशू यहाँ तक?
मैंने इसको कर दिया कंट्रोल एस, और देखें ये हमारा वेलकम टू सकर कम्युनिटी छोटा सा नज़र आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट को स्टाइलिंग करता हूँ ना, स्टाइल होता है, आई थिंक हाँ स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल होता है इसका, टेक्स्ट को स्टाइल करने का, ठीक है। तो टेक्स्ट स्टाइल में हम क्या देते हैं, इसकी साइज़ होती है या कुछ इस तरह से होता है, टेक्स्ट साइज़ होती है, वेट होता है, फ़ॉन्ट, हाँ फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ में इसको दे देता हूँ 60 पिक्सेल्स, कंट्रोल एस। हाँ तो ये देखें बहुत बड़ा लिखा हुआ है, तो मैं करता हूँ इसको 30। देखें ये हमारा आ चुका। मैं एक बार को भी कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर होता है कलर्स डॉट, वो करते हैं, ठीक है। मैंने इसको कर दिया कंट्रोल एस। मकसद ये जस्ट ये बार वगैरह डिफ़ाइन करना नहीं है, मकसद है कि आप देखें कि स्टेट लेस क्लास किस तरह से, ठीक है गाइस। अभी आप देखिएगा, अभी यहाँ पे ये हमारी स्टेटलेस क्लास है। अच्छा, स्टेटलेस क्लास किन चीज़ों के लिए रिकमेंडेड है? स्टेटलेस क्लास उन चीज़ों के लिए, उन यूआई के लिए, मोबाइल की स्क्रीन के लिए रिकमेंडेड है जिनमें हमें कोई रन टाइम पे कोई चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करवाना पड़ता। मतलब रन टाइम पे कोई चीज़, मतलब जब वो इसकी पर्टिकुलर स्क्रीन ओपन है तो हमें यहाँ पे कोई चीज़ जो है ना मॉडिफाई नहीं करनी। अब देखें यहाँ पे अगर कोई मैं अगर यहाँ पे यूआई बनाऊँ इसका, चले मैं ऐसा कर देता हूँ गाइस। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लेकिन वो मैं अगर यहाँ पे यूआई बना रहा हूँ तो आपको फिर कन्फ्यूजन होगी। चले ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि इतना आप सबको पता है, एक बार भी बना दी, बॉडी भी बना दी। बॉडी के बाद मैं क्या करता हूँ, एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बना देता हूँ, ठीक है, फ्लोटिंग एक्शन बटन। और मैंने इसको कर दिया फ्लोटिंग एक्शन बटन। और फ्लोटिंग एक्शन बटन को पता है आपको कि इसमें हमें देना होगा ऑन प्रेस्ड, मैंने कल पढ़ाया था। ऑन प्रेस्ड हमें हर बटन में एनी हाउ देना होता है, तो हमने इसको दे दिया ऑन प्रेस्ड। और इसके अलावा मैंने इसको चाइल्ड भी देना होता है, और चाइल्ड भी मैंने इसको दिया आइकॉन। हमेशा बटन को हम दो प्रॉपर्टीज़ देते हैं, एक ऑन प्रेस्ड और एक आइकॉन होता है। यहाँ पे चाइल्ड में आइकॉन देना है, और वहाँ पे अगर दूसरे हम बटन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम चाइल्ड में कोई भी टेक्स्ट वगैरह दे सकते हैं। तो इसको हम टेक्स्ट भी आई थिंक दे सकते हैं, हाँ हाँ, विजिटी रिटर्न कर रहा है तो हम इसको टेक्स्ट भी दे सकते हैं। पहले मैं इसको आइकॉन में दे रहा हूँ, आइकॉन्स डॉट, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं छोटा सा 8, ठीक है। तो हमारा एक कंट्रोल एस सेव हो चुका, और देखिए यहाँ पे छोटा सा ये प्लस का आइकॉन भी आ चुका है। इसको मैं करता हूँ, इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो मैं करता हूँ, इसकी स्टाइलिंग होगी आई थिंक, कलर है स्टाइल, क्या है इसकी स्टाइलिंग, यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे देखें कि इसका है, हाँ कलर है, कलर और कलर्स डॉट एम्बर, और मैंने कर दिया कंट्रोल एस। अच्छा ये सॉरी सिर्फ टेक्स्ट की स्टाइल है, हम इसको बटन का कलर, हमने इसका नहीं, हमने इसका कलर चेंज करना है, तो बटन का कलर यहाँ से कर सकते हैं। तो इसका होगा कलर आई थिंक कुछ इस तरह से, बैकग्राउंड, हाँ बैकग्राउंड कलर, कलर्स डॉट यहाँ पर कर दिया एम्बर, ठीक है। मैं ज़्यादा क्विकली कोड तो नहीं कर रहा ना, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं? या हंसी का मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसमें हम क्लिक करें कोई कंपोनेंट में कोई चीज़ जो है ना चेंजेस आएँ एक ही स्क्रीन पे, तो हमें वहाँ पे स्टेटलेस यूज़ नहीं करना। एक्चुअली मैं ये दिखा रहा हूँ कि देखें स्टेटलेस अगर हम यहाँ पे कुछ क्लिक करेंगे ना तो वहाँ पे स्टेटलेस को चेंजेस नहीं रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं कि स्टेटलेस मतलब कि उसमें कोई स्टेट नहीं है जो कि चेंज करें उसको, और स्टेटफुल मतलब इट हैज़ सम स्टेट जो कि हमें यूआई को चेंजेस करके दिखाए। तो मैं जस्ट अभी तक जो है ना स्टेटलेस को ही पढ़ा रहा हूँ जिसमें हम यूआई चेंज नहीं कर सकते पर्टिकुलर स्क्रीन पे एट द सेम टाइम। और जब हम स्टेटफुल पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम उसके स्क्रीन को चेंज कर रहे हैं, सॉरी यूआई को हम चेंज कर रहे हैं, राइट। देखें आप शायद कल वाली क्लास में नहीं थी, ये बटन जो है ना फ्लोटिंग एक्शन बटन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आता है।
हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब हम ये बटन ऐड करते हैं ना, तो ये फ्लोटिंग एक्शन बटन है, तो एप्लीकेशन में ये एक बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी पोजीशन है, ये यहाँ पे हम इसकी पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं, इसमें पोजीशन का पैरामीटर होता है, राइट। व्हेन यू यूज स्टेटलेस एंड व्हेन टू यूज स्टेटफुल इन एग्जांपल। हारिस भाई एग्जांपल ही चल रहा है इसका, स्टेटलेस हम जो है एग्जांपल ही पढ़ रहे हैं। देखिए जब मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा, तो जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा ना, तो स्टेटलेस की वजह से वो वहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन नहीं होगी। आपको एक्चुअली कनेक्ट रहना है फाइनल तक, ताकि मैं एक ना तमीज़ बांध रहा हूँ, जैसे वो बांधते ना कि तमीज़ बांध रहा हूँ कि ये बन जाए। मैं वहाँ पे आपको एक क्लिक करके दिखाऊंगा, देखें यूआई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब मैं स्टेटफुल वहाँ पे यूज़ करके आपको वही यूआई में क्लिक करके दिखाऊंगा, तो जो यूआई चेंज होगा, ठीक है। तो ये मेरा मकसद है, तब इसलिए आप फ़िलहाल इसको थोड़ा सा देखें। बाकी जो है ना, हम जैसे ही उसको वहाँ तक पहुँचेंगे तो आपको दोनों सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस तरह से हो रहा है। उसमें हमें स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। मुझे अब आप कुछ आगे जा रहे हैं, बिल्कुल गेटेक्स और प्रोवाइडर या ब्लॉक, अब जो भी ये बोल रहे हैं ना, मतलब मैं समझ रहा हूँ स्टेट मैनेजमेंट की बात है, लेकिन यहाँ पे जो ये बच्चे हैं ना, इनको अभी सिर्फ फ़िलहाल हमें स्टेट ही पढ़ानी है, स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट्स ही पढ़ाने हैं। सेट स्टेट यूज़ करानी है एक्चुअली, आपको पता होगा, जो कि मैं अभी कराऊँगा सेट स्टेट यहाँ पे। बाकी हम गेटेक्स यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल, फिर वहाँ पे स्टेटलेस के थ्रू भी हम यूआई में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरी अप्रोच है, वो हमारी फ्लटर एडवांस में है, ठीक है। तो वो होती है प्रोडक्शन लेवल है। ये है बेसिक्स हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इनको ये पढ़ा रहा हूँ। जब नेक्स्ट वो फेज़ में ये पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम इनको गेटेक्स पढ़ाएंगे फिर, ठीक है। या लाइट का इशू तो सबके साथ है, क्या करें। देखें स्टेट सलवा का क्वेश्चन अच्छा है कि हम फिर स्टेटलेस क्यों यूज़ कर रहे हैं। देखें सलवा इस तरह होता है कि स्टेटफुल जो है ना, वो कॉस्टली है। मतलब यूआई को बार बार बिल्ड करना, एक स्क्रीन पे 1 मिली सेकेंड में 10 बार यूआई चेंज हो रहा है। फॉर सपोज कुछ इस तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं, आप के 10 बार या 1 मिनट में कोई 10 बार 20 बार अगर यूआई चेंज हो रहा है, तो देखें बार बार प्रोसेसर पे लोड पड़ता है, फ़ोन के प्रोसेसर्स पे बार बार लोड पड़ेगा कि वो बार बार यूआई को चेंज करें। इसके अगर हम वहाँ पे स्टेटफुल विजिट यूज़ करें, और अगर हम स्टेटलेस यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक बार ही बिल्ड कर लेगा, तो वो बार बार उसको यूआई को बार बार रेंडर करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो प्रोसेसर पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, तो एप्लीकेशन फास्ट होगी, ठीक है। और अगर हम उसको जो है ना, अगर जहाँ पे अगर ज़रूरत है हमें, सच में जो है उसमें मतलब चाहिए कि हमें वो चेंज करनी है चीज़ें, तो वहाँ पे फिर हम स्टेटफुल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ठीक है, मैं बाद में आपको समझाऊँ, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। यही है मकसद ही, यही है इस चीज़ का कि हम जो है ना, उस प्रोसेस को कम करने के लिए हम स्टेटलेस यूज़ करते हैं, ताकि वो बार बार यूआई चेंज ना हो। क्योंकि अगर स्क्रीन की नेचर ही ऐसी है जहाँ पे यूआई चेंज नहीं होना, तो हमें स्टेटलेस यूज़ करना है। अगर स्क्रीन की नेचर इस तरह है कि वहाँ पे रन टाइम पे यूआई चेंज होना है, तो हमें स्टेटफुल यूज़ करना होगा। इज़ इट क्लियर? मुझे बताएं कि ये क्लियर है। ओके, गुड। बाय द वे आप सब जो है ना एक्सपर्ट हैं प्रोग्रामिंग के, तो आपको ये चीज़ें जहन में रखनी चाहिए, बिकॉज़ ये हमने प्रीवियसली नहीं पढ़ा हुआ है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप बेसिक्स में नहीं पढ़ते, जैसे ये आज का टॉपिक है ना। वैसे तो हम फंक्शन डिफ़ाइन करना और ऊप और ये सब चीज़ें तो हम आप सब ने भी पढ़ी हैं, लेकिन ये जो है ना एप्लीकेशंस का, ये मतलब ये जो टॉपिक है, ये आपने प्रीवियसली नहीं पढ़ा होगा किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पढ़ते टाइम। अच्छा, तो हम आ जाते हैं अगेन यहाँ पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन बना दिया है, और मुझे क्या करना है, अभी मुझे यहाँ पे इस कम्युनिटी वाले इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म। और मैं इसको, लेकिन इसको ख़त्म करने से पहले मैं यहाँ पे एक जो है ना वेरिएबल डिफ़ाइन करता हूँ। मैंने यहाँ पे देना है इंट, और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ काउंटर। मैंने दे दिया, सॉरी काउंटर, और काउंटर को मैंने दे दिया 0, ठीक है। मैंने इस तरह से काउंटर दे दिया, और काउंटर को मैंने दे दिया 0। और इसके अलावा मुझे एक फंक्शन भी बनाना है जिस पे काउंटर जो है ना इंक्रीज़ हो, तो मैं कर देता हूँ वाइड इंक्रीमेंट, और मैंने देना है इंक्रीमेंट में जो है ना काउंटर, सॉरी फंक्शन है ना, विजेट नहीं है। तो हमने यहाँ पे कर दिया इस तरह से काउंटर
इक्वल काउंटर प्लस 1, ठीक है। तो इसमें मैंने ऐड कर देना है वैल्यूज़, काउंटर प्लस प्लस भी कर सकते हैं, चलो ठीक है, काउंटर प्लस 1। अच्छा, तो अभी मैंने क्या करना है, इस इंक्रीमेंट को जस्ट मैंने यहाँ पे बटन पे कॉल करना है, जिससे वो कॉल हो बार बार और वो यहाँ पे नंबर इंक्रीज़ हो, और इंक्रीज़ होने के बाद मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे जस्ट मुझे इंक्रीमेंट का फंक्शन कॉल करना होगा। तो मैंने इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल कर दिया यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, जस्ट सिंपल सी चीज़ें की हैं। यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे मुझे $साइन के थ्रू काउंटर को कॉल करना होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे काउंटर को कॉल कर दिया, यहाँ से मतलब ये हमने स्ट्रिंग में दिया है ना टेक्स्ट, इस तरह से देना होगा इसमें। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे ना इस तरह से, तो यहाँ पे आपको देगा एरर, बिकॉज ये टेक्स्ट जो है ना ये स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है, और ये हमारे पास यहाँ पे फिर ये एंट आ जाता है, तो ये इस तरह से नहीं करता। तो हमें इसको आके यहाँ पे इस तरह से करना होगा, और क्योंकि ये बेसिक्स में था डैट की, तो ये वहाँ का कॉन्सेप्ट है। आपको ये और समझ में नहीं आ रहा तो हम इसको भी देखते हैं फिर बाद में। ये मैंने ये उसको जो है ना स्ट्रिंग में क्यों किया है। अच्छा, तो जस्ट मैंने यहाँ पे ऑन प्रेस पे ये फंक्शन कॉल किया है, और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट पे ये वाला टेक्स्ट जो है ना दे दिया है। मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एस, देखें यहाँ पे कंट्रोल एस, ये चीज़ें हो चुकी हैं यहाँ पे। अभी देखिएगा मैं क्या करूँगा कि मैंने करना है यहाँ पे, देखें बटन को मैंने प्रेस किया, अगेन बटन को प्रेस किया, ये बटन को प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखिएगा, ये देखें अगेन एंड अगेन प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स, लेकिन कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, कोई यहाँ पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। ये यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल एस इसको अगेन, और मैं इसको करता हूँ रन अगेन। एक बार जो है ना जस्ट फर्स्ट टाइम में ये यूआई को बिल्ड करने के लिए यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे देखें मैंने कर दिया इसको अगेन एंड अगेन। एक्चुअली ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कभी कभी आप देख रहे हैं कि नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। ये इसके दो वजूहत हैं, यहाँ तो ये गार्बेज वैल्यू दे रहा है इसके थ्रू, देखिए मैं अगेन एंड अगेन बटन क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ तो ये बार बार क्लिक करने पे क्या कर रहा है कि मल्टीपल टाइम्स हम क्लिक कर रहे हैं ना, तो ये यूआई को बिल्ड कर रहा है अगेन, ठीक है। यूआई को अगेन बिल्ड कर रहा है मल्टीपल टाइम्स। इसके दो जो होता है, यहाँ तो ये गार्बेज वैल्यू है इसमें, और यहाँ तो ये मल्टीपल टाइम्स जो है ना इसको क्लिक करने से ये ऑटोमेटिकली इस ब्राउज़र की इस स्क्रीन को बिल्ड कर रहा है, क्योंकि अगेन तो यहाँ पे आपको नंबर शो हो रहा है, अदरवाइज़ ये 1 बाय 1 क्लिक पे नहीं कर रहा। देखिए मैं जस्ट 1 1 क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, इफ़ आपको ये इफेक्ट शो हो रहा हो, मैं जस्ट 1 1 क्लिक कर रहा हूँ बिकॉज ये 4 पे ही स्टक है। अगेन मैं इसको रीरन कर लेता हूँ एप्लीकेशन को, मैं अगेन यहाँ पे आ गया, और मैंने करना है इसको कंट्रोल को, यहाँ पे प्लस को मैंने एक बार प्रेस किया, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अगेन 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 अगेन, आई थिंक ये गार्बेज वैल्यू थी उसकी। अगेन मैं जितनी बार इसको प्रेस कर रहा हूँ देखें कुछ भी नहीं हो रहा, हालांकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने काउंटर को यहाँ पे शो करवाया हुआ है, तो वो ज़ीरो को बढ़ना चाहिए था आगे, ठीक है। क्लियर हो रही चीज़ें यहाँ पे, ओके ओके गुड। अच्छा, तो ये हमारा स्टेट लेस था, यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब वो यूआई बिल्ड नहीं हो रहा एक्चुअली। अच्छा, इसका सबसे अच्छा तरीका है ना देखने का, क्योंकि यूआई यहाँ से बिल्ड होना स्टार्ट होता है, तो मैंने करना है यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट में मैंने दिखा देना है। मैं आपको चाह रहा हूँ कि मैं आपको इस टर्मिनल पे भी दिखाऊँ। मुझे करना है यहाँ पे बिल्ड, ठीक है। मैंने ये बिल्ड को कर दिया यहाँ पे, जस्ट मैं इसको कर रहा हूँ इस तरह से, और मैंने कर दिया कंट्रोल एस, और मैं आ चुका यहाँ पे हमारा कहाँ है रन। हाँ देखें, ये जब मैं अगेन इसको रन कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा ये वाला बिल्ड जो है ना, बिल्ड में लिख देता हूँ फ्लटर सर्कल, ताकि आपको क्लियर हो जाए। वैसे आपको लगेगा ये बिल्ड इसका ही टेक्स्ट है, लेकिन हमने ये यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एस, और मैं इसको करता हूँ एक बार अगेन रन। देखिए ये बिल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लटर सर्कल, ये हमारा ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट है। अगर मैंने यहाँ पे बटन को क्लिक किया क्लिक किया क्लिक किया, देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्चुअली मल्टीपल टाइम क्लिक करने पे ये यहाँ पे अगेन इस यूआई को बिल्ड कर रहा है, और मुझे लग रहा है ये जो है ना इस ब्राउज़र की वजह से हो रहा है, और ये भी रियल एप्लीकेशन में नहीं होता। देखें यहाँ पे ये रियल एप्लीकेशन में इस तरह से नहीं होता, लेकिन ये अगेन इस पर कर रहा है बिल्ड, लेकिन इसको करना नहीं चाहिए।
ये यहाँ तो मल्टीपल टाइप्स हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो ये अगेन इसको फोर्स कर रहा है स्क्रीन को बिल्ड करने के लिए, अदरवाइज स्टेटलेस इस तरह से नहीं करता। ठीक है, मैं इसको करता हूँ अगेन, लेकिन देखें जिस तरह से हम जिस फ्लो में कर रहे हैं उस तरह से नहीं हो रही हमारे एक्सपेक्टेड जो हमारा रिजल्ट के 1 1 क्लिक करने पे जो नंबर बढ़ते जाएँ बढ़ते जाएँ बढ़ते जाएँ, लेकिन देखें ये मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये रन टाइम में कभी कभी कर रहा है इसको, आई थिंक ये एक बार ही कर रहा है, अगर मैं करता रहूँ प्रेस करता रहूँ ये मैं कर रहा हूँ इसको बार 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 बार, लेकिन नहीं हो रहा। ठीक है, इसने एक बार किया, ये आई थिंक ये ब्राउज़र की वजह से कि उसको फोर्स कर रहा है या कुछ इस तरह से, तो ये एक बार प्रिंट कर रहा है, लेकिन जस्ट ये यहाँ पे 3 बार ही आया है और इसके अलावा नहीं आया। अच्छा, अभी हम करते हैं स्टेटफुल क्लास। अभी हम अगर यहाँ पे, लेकिन इससे पहले मैं इस कोड को उठा के लूँ आपके लिए, यहाँ पे कहाँ है हमारी, यहाँ पे मैंने इस कोड को रखना है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने कोड को रख दिया, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा। अच्छा, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे करना है जस्ट हमें यहाँ पे नेम चेंज करना होगा, और कुछ और भी चीज़ें हैं मैं आपको बताऊँगा जो कि हमें इस पर करनी है, वो है हमारी लेकिन इससे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं इस बिल्ड में, देखें बिल्ड मेथड दोनों में यूज़ होता है, मतलब उसके इंटरनल में बिल्ड मेथड यूज़ होता है स्टेटफुल में। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको फ़िलहाल कर देता हूँ कोड को कमेंट। ठीक है, मैंने इसको कमेंट कर दिया और मैं इसकी बॉडी ख़त्म कर देता हूँ, जस्ट क्योंकि ये हमें फिर UI फिर से बनाना होगा, और मैं ये चाह रहा हूँ कि हमें UI अगेन नहीं बनाना पड़े, तो मैंने इसको कर दिया कमेंट और मैं इसको नीचे कर रहा हूँ फ़िलहाल। बाकी ये मैं सारी क्लासेस जो है ना अगेन बनाऊँगा। ठीक है, तो मैंने इसको करना है डिलीट, और हम अगेन आ चुके हैं यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अच्छा, तो अभी मुझे क्या करना होगा कि मुझे यहाँ पे क्लास लिखनी है, और क्लास में मैं अभी अगेन इसका नेम रख लेता हूँ फ्लटर सक्कर, और फ्लटर सक्कर को एक्सटेंड करेगा क्या, स्टेटफुल। ठीक है, स्टेटफुल विजेट इस तरह से। अच्छा, स्टेटफुल विजेट को क्रिएट करने के बाद अभी आप देखेंगे कि अगेन यहाँ पे एरर है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि हमें स्टेटफुल में क्या करना है एब्स्ट्रैक्ट क्लास से, तो ये क्या हमें जो है ना ओवरराइडन मेथड कौन सा इसका यूज़ करना होगा, यहाँ पे क्रिएट स्टेट। ठीक है, इफ़ आप यहाँ पे जाएँ अगेन स्टेटफुल में जा रहे हैं, अभी हम स्टेटफुल में हम जाएँ तो ये वाला आपका नहीं, ये क्रिएट एलिमेंट है, इसका हमें जो करना होता है, हाँ ये क्रिएट स्टेट। देखें क्रिएट स्टेट किसको यहाँ पे किसको जो है ना कौन सी चीज़ को इसका रिटर्न टाइप कौन सा है, यहाँ पे स्टेट है, और हमने जो स्टेट लेस में पढ़ा था, आप में से कोई बताएगा कि स्टेट लेस में जो चीज़ थी ये बिल्ड, इसका रिटर्न टाइप कौन सा था। विजिट था, राइट। तो देखें इसकी चीज़ मतलब जो है ना रिटर्न टाइप है स्टेट। ठीक है, तो मैं अगेन यहाँ पे आ जाता हूँ, और मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे करना होगा क्या हमें लिखना है यहाँ पे, क्योंकि मुझे इसका कोड कंप्लीट याद नहीं, ये मुझे लिखना है यहाँ पे स्टेट। हाँ, स्टेट, इसका मैंने स्टेट रिटर्न टाइप दे दिया, और स्टेट देने के बाद हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे इसका इस तरह से ये नेम देना है कि हम किस क्लास की स्टेट को रिटर्न करना है। मैंने इस तरह से ये इसका नेम दे दिया, और नेम देने के बाद मुझे क्या करना है वो सेम जो है ना क्रिएट स्टेट, मैंने क्रिएट स्टेट फंक्शन यूज़ किया। मैं देखूँ क्या मैंने इसकी स्पेलिंग सही लिखी है, मैं करता हूँ इस तरह से क्रिएट स्टेट। ठीक है, मैं आ गया अगेन यहाँ पे, हाँ सही था, मैंने क्रिएट स्टेट किया, ये और मैंने कर दिया इसको क्रिएट स्टेट, और क्रिएट स्टेट करने के बाद हमने क्या करना है इस तरह से आगे, और अभी क्या करना होगा कि हाँ जैसे इसको बॉडी देनी है इस तरह से, मतलब इसका ये फंक्शन ही है बाय द वे, तो हमने इसको इस तरह से करना है। और अगेन मुझे यहाँ पे देना होगा नेम, यहाँ पे कौन सा नेम देना होगा, हमें यहाँ पे देना है ये वाला नेम। ठीक है, मैंने ये वाला नेम दे दिया इस तरह से, और इसको रख लेते हैं हम स्टेट, जैसे इसको ये नेम डिफरेंट करते हैं इसको, और इस तरह से हमें देना है यहाँ पे
तो हमारा एक हो बन चुका। और अभी क्या करना है हमें कि जो है इसकी आई थिंक इसकी बॉडी होती है ना, नहीं ठीक है, हाँ ओवरराइट हमने इस तरह से कर दिया और ये हमें एरर दे रहा है। यहाँ पे देखें क्रिएट क्लास फ्लटर स्टेट, सॉरी हम यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये वाली क्लास क्रिएट करनी होगी। देखें अभी इसमें जो है ना ये एक कंप्लीट क्लास है, इसमें 2 क्लासेस बनती हैं एक्चुअली, ये एक कंप्लीट क्लास है और इसके बाद मुझे अगेन यहाँ पे बनानी होगी क्लास। और क्लास कौन सी बनानी होगी, ये वाली जो हम इसमें रिटर्न कर रहे हैं क्रिएट स्टेट की, ये एक रिटर्न ही है। आप यहाँ पे रिटर्न भी दे सकते हैं। तो ये हमने इसके थ्रू हमने रिटर्न जो किया है, तो हम यहाँ पे क्या करना होगा कि फ्लटर सेकर स्टेट, हमने उसकी स्टेट ले ली, ठीक है, और ये करेगी एक्सटेंड और एक्सटेंड करेगी स्टेट को, स्टेट और स्टेट में अंदर हम जो है ना इसमें बॉडी में देंगे ये वाला माइनर फ्लटर और यू डबल ट्री किया फ्लटर सेकर, ठीक है। इस तरह से हमने इसको इस तरह से कर दिया। और अभी हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे आ चुके हैं। अभी ये हमारी सेम जो है ना स्टेट वाली क्लास है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे जस्ट वो सेम जो है ना विजिट मेथड जो कि अब मैंने आपको पढ़ाया विजिट, और विजिट के बाद हमने बिल्ड, और बिल्ड के बाद हमने दे दिया था उसमें बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, आई थिंक सो, क्या कॉन्टेक्स्ट, और बिल्ड कॉन्टेक्स्ट देने के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से बॉडी दे देंगे, ठीक है। और आई थिंक इस पर ओवरराइट होगा, तो ओवरराइट, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको ओवरराइट भी दे दिया। और मुझे यहाँ पे अभी भी एरर है, ये एरर कोई बताएगा क्यों है, चलिए ये छोटा सा एरर है यहाँ पे, ये कोई एरर बता दे आप में से, देखूँ कि एक्टिव है या नहीं, या रिटर्न टाइप नहीं दिया, गुड, यहाँ पे रिटर्न टाइप देना होगा, रिटर्न, क्योंकि ये विजिट को रिटर्न कर रहा है तो मैंने इसको देना है यहाँ पे अपना प्यारा सा कंटेनर। चलें, हमने यहाँ पे इसको कंटेनर दे दिया, ठीक है। बात समझ में आई। देखिए ये एक क्लास बनाई स्टेट की। अच्छा, होता इस तरह है कि जब हम स्टेट को बिल्ड करते हैं ना, तो एक्चुअली ये वाली क्लास बिल्ड नहीं होती, क्रिएट स्टेट, ये जस्ट वो स्टेट को क्रिएट करती है, लेकिन ये बिल्ड होती है जो मेन क्लास, बिल्ड मतलब कि बार अगेन कॉल होना, ठीक है। तो ये बिल्ड करता है यहाँ पे इसको, लेकिन ये इसके थ्रू होती है, ठीक है, इसके थ्रू होती है। तो हम आपको ये ये चीज़ ज़हन में रखनी होगी कि हमें यहाँ पे इसकी पहले स्टेट बनानी होती है और फिर वहाँ यहाँ पे ये कॉल करनी होती है। अच्छा, आप में से ज़रूर नहीं है कि आप इस कोड को रटा लगा लें, ठीक है। देखिए स्टेट लेस वाला मुझे कोड याद था, लेकिन ये वाला कोड मुझे भी याद नहीं था, क्योंकि हमेशा हम शॉर्टकट की लिखते हैं और वो कोड हम उसके थ्रू अचीव कर लेते हैं। लेकिन अंडर द हुड क्या हो रहा है आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि मुझे ये पता था कि क्रिएट स्टेट जो है ना, वो स्टेट को क्रिएट करने में यूज़ होता है, और मैं नीचे एक फंक्शन यूज़ करूँगा इसका ही, एक जो है ना सेट स्टेट, जो कि इसके थ्रू हमें अचीव होता है। वो सेट स्टेट मुझे पता था कि इसका सेट स्टेट होता है जो कि मुझे यूज़ करना है, लेकिन कोड को रटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बाकी आपको कॉन्सेप्ट जस्ट पता होना चाहिए। तो ये हमने इस तरह से कर लिया और मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा ये बिल्ड मेथड हो चुका। अभी अगर आपको याद हो तो मैं इसको करता हूँ ख़त्म, तो मैंने आपको यहाँ पे एक कोड कमेंट करवाया हुआ था, ठीक है। ये यहाँ पे सेम बिल्ड मेथड है, इफ़ आप यहाँ पे देखें। तो मुझे क्या करना है कि मैंने इस सेम कोड को यहाँ पे उठाना है, मैंने इस कोड को उठाया कंट्रोल एक्स करके, और मैंने आना है यहाँ पे और मैंने करना है इसको पेस्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर दिया और मैंने इसको क्या करना है अनकमेंट, ठीक है। मैंने इसको कर दिया अनकमेंट, ये मेरा कोड अनकमेंट हो चुका। सेम ये फंक्शन इंक्रीमेंट वाला, कोई रॉकेट साइंस नहीं, यहाँ पे ये भी, और इस तरह से देखें कोई एरर है, कोई एरर नहीं है। चलें हम करते हैं इसको रन एंड लेट्स सी इज़ इट वर्किंग और नॉट। चलें, ये हमारा बिल्ड हो चुका। अगेन मैं इसको रीरन कर देता हूँ, ये हमारा रीरन हो चुका, और मैं इसको प्लस को करता हूँ एक बार क्लिक, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अगेन क्लिक, कुछ नहीं, एक बार ये हुआ, लेकिन आगे नहीं होगा क्योंकि ये एक बार कर रहा है। आई डोंट नो कि ये ब्राउज़र में क्यों कर रहा है, और मैंने कर दिया इसको अगेन 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 अगेन, ठीक है। देयर इज़ नो एनी डिफरेंस बिटवीन स्टेटलेस एंड स्टेटफुल क्लास। क्यों? जबकि मैंने आपको बताया कि नहीं, इस तरह से होता है।
तो ये हमारी रिफ्लेक्शन यहाँ पे चेंजेस क्यों नहीं नज़र आ रही? थोड़ा सा सोचें, क्योंकि थोड़ा सा आपको भी तो सोचना चाहिए ना। या सेट स्टेट, ये किसने बोला? रहमदिल। ओके रहमदिल, बिल्कुल आपने ये अच्छा ये नहीं, रहमदिल ने नहीं बोला, हंसिका ने बोला है, ठीक है। तो गाइस सेट स्टेट अभी हमें यूज़ करना होगा जहाँ जहाँ पे हमें डेटा को अगेन रीबिल्ड करना होता है, तो वहाँ वहाँ हम सेट स्टेट यूज़ करते हैं। अच्छा तो गाइस हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे आके सेट स्टेट, देखिए ये हमें सेट स्टेट कभी भी जो है ना स्टेट लेस प्रोवाइड नहीं करता। सेट स्टेट में हमें यहाँ पे ये कंट्रोल एक्स करना है और इसको कंट्रोल वी करना है। हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया सेट, और हमें करना है यहाँ पे कंट्रोल एस, और हमें करना है यहाँ पे रन। ठीक है, यहाँ पे रन हो चुका। जस्ट मैंने क्या किया, एक छोटा सा मेथड है सेट स्टेट जिसको मैंने कॉल कर दिया और उसमें मैंने अंदर बॉडी में ये कर दिया है इसको डिफाइन। अभी मैं क्या करूँगा, मैंने जस्ट वन टाइम किया इसको क्लिक प्लस, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है स्मूथली। इफ़ मैं आपको यहाँ पे अगेन प्रिंट बिल्ड वाला करके दिखाऊँ, यहाँ पे जो कि मैंने यहाँ पे प्रिंट की, यहाँ ये की हुई है मेरी ऑलरेडी, तो आप देखिए ये 10 टाइम्स हुआ है। इसको मैं इंक्रीज़ करता हूँ, इसको मैं अगेन रन करता हूँ ना, आपको शो हो जिससे देखिए मैंने इसको करना है। ये एक्चुअली ये 2 बार इसने बिल्ड किया शुरू में, ये मतलब इसको बिल्ड को ना अगेन कॉल कर लेता है। देखें अभी मैं कर रहा हूँ 1 2, देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे आप देखिएगा इंक्रीज़ हो रही हैं चीज़ें, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पे ये हो रहा है कि हम जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो ये बिल्ड मेथड ये वाली क्लास के थ्रू, ये अगेन इस वाली क्लास के हेल्प, इसकी क्रिएट स्टेट की हेल्प के थ्रू ये वाली क्लास बिल्ड हो रही है उस, और इसका ये बिल्ड मेथड, ये जो सारा मेथड है ना, ये अगेन एंड अगेन बिल्ड हो रहा है। तो ये सारा यूआई एक बार रीड्रान होके, मतलब जो है ना किल होके अगेन रीड्रा हो रहा है एक एक क्लिक पे, लेकिन इतना फास्ट हो रहा है कि वो हमारी आंखें उसको देख नहीं पा रही, क्योंकि ये यहाँ पे विद इन मिली सेकेंड्स हो रहा है, ठीक है। और जिससे हमें ये यूआई में चेंजेस रिफ्लेक्शन ये जो है ना नज़र आ रही है हमें चेंजेस, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट। कोई क्वेश्चन? यस उस्मा आपका क्वेश्चन है? हाँ अभी तक कोई क्वेश्चन किसी का? मैं एक बहुत इसको थोड़ा सा अगेन मतलब वो कर लूँगा, क्या बोलते हैं, रिकेप। लेकिन यही था हमारा जो है ना सेट स्टेट भी, सेट स्टेट अभी आपको कहीं पे भी। अच्छा हम ऐसा कर लेते हैं ना, हम एक और यहाँ पे कर लेते हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन मैंने यहाँ पे दे दिया ना, क्या मैं अगेन एक फ्लोटिंग एक्शन बटन डाल सकता हूँ? आई थिंक मैं डाल सकता हूँ। यहाँ पे दे दिया मैंने फ्लोटिंग एक्शन बटन, और यहाँ पे दे दिया, चलें अभी हम बटन नहीं करते यहाँ पे, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और हम यहाँ पे एक एलिवेटेड बटन यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको वो भी पता चल जाए। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे कॉलम, और कॉलम में मैंने कर देना है इसको कॉलम, क्योंकि चिल्ड्रन से एक्सेप्ट करता है तो मैंने दे दिया इसको चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन कुछ इस तरह से आते हैं, मैंने इसको कर दिया इस तरह से, और मैंने इसको टेक्स्ट को कर दिया इस तरह से, ठीक है। क्योंकि मैंने कॉलम में दे दिया टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बाद मैं एक साइज़ बॉक्स ले रहा हूँ। आप सबको पता है कि साइज़ बॉक्स क्या है, साइज़ DET साइज़ बॉक्स, और मैंने इसको दे दी नहीं हाइट, मैंने दे दी इसको 20 पिक्सल्स, ठीक है। तो और मैं आ चुका यहाँ पे, मुझे यहाँ पे एलिवेटेड बटन में ऐड कर रहा हूँ एक्चुअली, एलिवेटेड बटन। एलिवेटेड बटन आपको पता है एलिवेटेड बटन में ऑन प्रेस भी होता है और उसका चिल्ड्रन भी होता है, तो मैंने ऑन प्रेस में दे देना है कुछ नहीं, और इसमें दे देना है मैंने आइकॉन, और आइकॉन को मैंने करना है आइकॉन्स डॉट एड, मैंने इस तरह से कर दिया। और यहाँ पे देखें अभी मुझे यहाँ पे ऑन प्रेस में क्या कॉल करना होगा, मैंने जो इंक्रीमेंट वाला फंक्शन बनाया था, इंक्रीमेंट यहाँ पे मैंने दे दिया इस तरह से, ठीक है। इंक्रीमेंट वाला जस्ट मैंने फंक्शन यूज़ किया है, मैंने फ्लोटिंग एक्शन बटन को काट दिया, ये यहाँ से जैसे ही सेव करूँगा ना, ये यहाँ पे बटन आ जाएगा दूसरा एलिवेटेड बटन जो हमने यूज़ किया था, जो हमने कल पढ़ा था। अच्छा इसके अलावा बाकी ये चीज़ें सेम है, मैं करता हूँ कंट्रोल एस,
देखिए ये यहाँ पे आ चुका है बिल्कुल यहाँ पे। तो मैं इसको करता हूँ, अभी मुझे क्या करना होगा, कॉलम में मुझे मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट देनी होगी। तो मैं करता हूँ इसको मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, इसको कर दिया इस तरह से सेंटर। और अच्छा अभी आप देखेंगे अगर मैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट दूंगा ना, तो यहाँ पे आई थिंक ये यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वो उसके लिए हमें पहले कंटेनर डिफाइन करना पड़ता है। डॉट सेंटर यहाँ में भी हो सकता है हो जाए, हाँ नहीं हो रहा। तो देखें ये भी चीज़ आपको समझने वाली है। देखिए यहाँ पे अगर हम क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट दे रहे हैं, वैसे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट का फंक्शन ही है कि इसको यहाँ पे शो करवाए, लेकिन यहाँ पे इसको डायरेक्ट नहीं दे रहा। तो यहाँ पे हमें पहले कॉलम को कंटेनर में रैप करना होगा। तो इसको यहाँ पे रैप करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आके मैंने कर दिया इसको कंटेनर, और कंटेनर में हमने हाइट दी डबल, जैसे कि मैंने आपको कल पढ़ाया था, डबल डॉट इन्फिनिटी, और मैंने इसको विड्थ दे देनी है डबल डॉट, गाइस ये जस्ट हम उसको इस पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं एक्चुअली, डॉट इन्फिनिटी, ठीक है। और मैंने दे दिया इसको कंट्रोल एस। देखें अभी ये आ चुका। जस्ट कॉलम अगर हम यहाँ पे बॉडी में रिटर्न करते हैं ना, इसको देते हैं, तो यहाँ पे इसका इशू आता है। आई डोंट नो कि ये बैकएंड पे किस तरह से ये चीज़ें इनकी इम्प्लीमेंटेड है, बाय द वे ये इशू देता है यहाँ पे। अच्छा ये छोटा सा बटन है, अभी मैंने यहाँ अभी इसको सेंटर पे कर दिया है, और मैं इसको करता हूँ यहाँ पे क्लिक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये ऐड मुझे यहाँ पे अभी इफ़ आपको यहाँ पे करना है जो है ना एलिवेटेड बटन दूसरा भी यूज़ जो कि -p करे, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने दूसरा एलिवेटेड बटन यूज़ कर दिया, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, जस्ट मैंने उसको कॉपी करके यहाँ पे रखा है, तो वो इसके नीचे आ जाएगा माइनस वाला बटन। और मुझे यहाँ पे क्या करना है कि आइकॉन डॉट रिमूव होता है, हाँ रिमूव मतलब माइनस, हाँ। तो मैंने इसको कर दिया कंट्रोल एस, तो हमारा ये माइनस वाला आइकॉन आ चुका है। मुझे इसको साइज़ बॉक्स भी देना है कि जिससे थोड़ा सा स्पेस आ जाए, तो मैंने इसको कर दिया सेम साइज़ बॉक्स को यहाँ से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, सही है। तो ये यहाँ पे देखें जस्ट ये आइकॉन डिफाइन कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कॉल क्या है, इसमें कॉल सेम इंक्रीमेंट वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन कॉल ये वाला। तो मुझे क्या करना होगा कि ऐसा ही मुझे एक और फंक्शन बनाना है। तो मैं इसको करता हूँ डिक्रीमेंट, तो मैंने इसको कर दिया इस तरह से। स्पेलिंग मेरी वीक है, क्या हुआ, डिक्रीमेंट की स्पेल क्या होगी बताए तो कोई। आवाज़ तो क्लियर है सबके पास, या फ्लटर एप्लीकेशन के लिए जेडीके की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नो, नहीं जेडीके की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन इफ़ आप एंड्रॉयड पे कर रहे हैं, एंड्रॉयड पे काम करना है, तो फिर शायद ज़रूरत पड़ती है। हाँ तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। आवाज़ सबके पास क्लियर है, आई डोंट नो आपके पास क्लियर क्यों नहीं है उसमें। चले तो इस तरह से, हाँ डिक्रीमेंट हो चुका। तो और मुझे यहाँ पे क्या करना है, जस्ट यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस करना होगा, ठीक है। मैंने माइनस कर दिया, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस डिक्रीमेंट फंक्शन को यहाँ इंक्रीमेंट की जगह पे यहाँ पे डिक्रीमेंट को कॉल करना है, और मुझे करना है यहाँ पे कंट्रोल एस। मैंने कर दिया कंट्रोल एस। अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे प्लस 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 प्लस, ठीक है। और मैं डिक्रीमेंट पे आ रहा हूँ, माइनस 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 माइनस, ठीक है। देखें इस तरह से, तो हम इस तरह से भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको कॉपी किया अगेन, इस वजह से यहाँ पे सेट स्टेट ऑलरेडी इसमें था, तो मैंने यहाँ पे ये सेट स्टेट कॉल है। इफ़ हम यहाँ पे सेट स्टेट को कर देते हैं कमेंट, मैंने इसको कर दिया कमेंट इस तरह से, मतलब जस्ट ये यहाँ पे डिफाइन है। तो हम अगर यहाँ पे कर रहे हैं प्लस 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 तो हो रहा है, लेकिन जब हम माइनस करेंगे तो हमारा माइनस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेट स्टेट नहीं है, ठीक है। अगेन इसको कर दिया मैंने कंट्रोल एस। तो अगेन मैं इसको कोड को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे आपके लिए स्टेट फुल विजिट में रख लेता हूँ यहाँ पे। वैसे हमें स्क्रीन का यूआई भी रखना था, लेकिन आपने पहले नहीं बताया मुझे कि हमें उस स्क्रीनशॉट भी रखना था एक्चुअली फ़ोन का, लेकिन चले उसका नहीं रखा तो हम इसका तो रख लेते हैं स्क्रीनशॉट। कहाँ गई स्क्रीनशॉट, और
हमने करना है यहाँ पे, और इस तरह से और कर दिया मैंने कॉपी, और मैंने आना है यहाँ पे H3 और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा पेस्ट हो रहा है। ये नेट की वजह से ये हो जाएगा यहाँ पे पेस्ट। डिलीट अगेन, कंट्रोल वी, पेस्ट। लेट मी, यहाँ पे हमें करना है डेस्कटॉप। चलिए मैंने कर दिया कैप्चर, और मैं इसको उठा रहा हूँ यहाँ पे। हाँ अच्छा ठीक है, हमारा हो चुका है। एक्चुअली वो लोड कर रहा था, 3 बार हो चुका है, अभी 2 बार। चलिए मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे डिलीट। ठीक है गाइस, तो हमारा ये आपका स्क्रीनशॉट भी आ चुका है और ये कोड भी आ चुका है। अच्छा, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन आपका अभी तक? आपका बिल्ड ग्रेडल में इशू आ रहा है? अच्छा, आपके पास नेटवर्क इशू था। चलें ठीक है, आपके पास बिल्ड ग्रेडल में इशू आ रहा है, तो बिल्ड ग्रेडल में इशू आने के कुछ डिफरेंट रीजंस होते हैं। एक तो मे बी आपका पुराना जो है ना SDK हो, डाउनलोड आपने अभी किया है SDK?